संजय राउत केवल मुंह फट है। एक संजय राउत हमारी पार्टी को खत्म कर रहे हैं, एक संजय निरुपम है जो एकनाथ शिंदे को खत्म करेंगे। ईश्वर जी आप अपना समय तो मत ही दीजिए, आपका तो वैसे ही खराब चल रहा है, वैसे ही खराब चल रहा है, आपका बच्चा कुछ नहीं है। क्या आदमी था, मैं बता रहा हूँ, वो एक अवतार थे, अवतार। वो काबा मदीना जाने वाली ही आज बीजेपी के साथ। आज वो अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गई ना, आज वो अयोध्या जाने के लिए तैयार है। खुद के विधायक से खाते धोके दूसरों को बोलते खोके खोके। पार्टी को तो करो ओके। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये पूरे इंडिया में अकेला बोल रहा था। अब मैं 2029 में बनेंगे, ये अभी से बोल रहा हूँ। और मुझे मिशन में अकेले ही रहेंगे। और कांग्रेस के हमजा मजारी हो उद्धव सेना में। हमजा मजारी बाल वाले होते, आपको हमजा मजारी बिना बात के भेज दिया। जय श्री राम दोस्तों, आज और एक नई वीडियो में आपके सभी का स्वागत है। आज हम बहुत दिनों बाद अपने एक वीडियो डालना चाह रहे हैं। पहले टाइम नहीं था, अब टाइम लग रहा है। तो वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुँचे हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आज की जो वीडियो रहने वाली है इंडिया डिबेट शो के बीच की वीडियो रहने वाली है। चलो तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। मैंने आपके चैनल पे ही बोला था, जब प्राइम मिनिस्टर जी को कहा गया था तब भी मैंने बोला था कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। आज शहजाद पूनावाला 362 ऑपरेशन का पार्ट बनकर, अगर इस एक में आपको अपडेट करता हूं कि पार्टी हमारी 3 बार टूटी है। पहले 40 विधायक गए, फिर 17 सांसद गए, और तब भी 3 ही बचे थे। अब 6 जा रहे हैं, तो तीसरी फूट है ये। तो अगर बार बार ऑपरेशन हो तो फिर आदमी ऑपरेशन के आदी हो जाता है। तो हमको झटका नहीं लगता, झटका वटका बिल्कुल नहीं लगता। संजय राउत केवल मुंह फट है, पत्रकार रहने से वो खुल के बोलता है। और वोट बैंक बाला साहेब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की वोट बैंक है, और जो जिनको जाना है वो जा रहे हैं। लेकिन जा रहे हैं इसलिए गालियां देना ये तो अनुचित है, क्योंकि जो कुछ अगर जो 100 करोड़ का टारगेट था उसका एडवांस ही गया, ऐसा संजय राउत ने बताया। अगर एडवांस में बचे हुए नहीं आएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वापस आ जाए, पर ये गालियां देंगे तो वापस नहीं आएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि कुछ तो कमियां है, कुछ तो कमियां थी कि अपने वाले ही हमसे जुदा हो गए। बड़ी बात शहजाद जो किशोर जी कह रहे हैं कि भाई 6 तो गए, मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 6 तो गए। देखिए, एक बार किशोर जी ने मुझे पूछा था मेरी आवाज टूट रही है क्या, तो आज पार्टी फिर से टूट गई है क्या। ये किशोर जी आपके साथ, और इस बार तो देखिए मैं गंजी में भी नहीं आया, पर किशोर जी ऐसा है, देखिए बीजेपी को उसी प्रकार से कांग्रेस अभी आएगी, कांग्रेस कोसेगी उसी प्रकार से। तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, लेकिन बीजेपी में मुसलमानों का चांस नहीं है शहजाद। हाँ, मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। उनका 1.5 मिनट तो उनको दे दीजिए सर, उनका 1.5 मिनट तो उनको दे दीजिए। देखिए मैं देखो किशोर जी आज जितना भी इंटरवीन करना चाहे, किशोर जी प्यार करता हूँ, किशोर जी मुझे ना रोक नहीं सकता मैं। सर आप इतना प्यार करते हो, उनके 1.5 मिनट भी खा जाओगे, उनको 1.5 मिनट तो पूरे बोलने दीजिए। उनके 1.5 मिनट अब चालू करो। अच्छा ठीक है। मैंने और मेरे आगे के पैसे मिनट भी दे देना उनको, क्योंकि आज उनके लिए खुशी का दिन है। आज किशोर जी दरिया दिली दिखा रहे हैं। आज कह रहे हैं मेरा टाइम भी शहजाद पूनावाला को दे। चलिए उनका शहजाद भाई का 1.5 मिनट फिर से शुरू कीजिए भाई। किशोर जी का समय कितना बचेगी वो मुझे देंगे। किशोर जी आप अपना समय तो मत ही दीजिए, आपका तो वैसे ही खराब चल रहा है, पूरा समय वैसे ही खराब चल रहा है, आपका बचा कुछ नहीं है। एक है उद्धव सेना, फिर दूसरी है किशोर सेना। तो किशोर सेना में तो कुछ ही नहीं बचा। एनीवे देखिए, ऐसा है कि बीजेपी को उसी प्रकार से दोष दे रहे हैं जैसे मुगलों के लिए हर चीज के लिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज को दोष देते थे, तो उसी प्रकार से अब जो कांग्रेस है वो बोलेगी हमारा रोल है। पर मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है, चाहे टीएमसी हो चाहे
ये सोनिया सेना हो, क्योंकि ये शिवसेना थी नहीं, ये सोनिया सेना थी, सनराइज के चक्कर में, सन को मतलब बेटे का राइज कराने के चक्कर में सनसेट, पार्टी का सनसेट हो जाता है। ये फॉर्मूला है। देखिए ये यहाँ पर भी लागू हुआ। ये ममता ने भतीजे को बढ़ाया तो भतीजे के राइस के चक्कर में पार्टी डूब गई। फिर उसके बाद उद्धव सेना में आदित्य को बढ़ाया तो पार्टी डूब गई। फिर कांग्रेस में राहुल को बढ़ाया तो पार्टी डूब गई। फिर शरद पवार जी ने सुप्रिया को बढ़ाया तो पार्टी डूब गई। तो ये अपना पुत्र मोह में और पुत्री मोह में टूटते हैं और फिर हमको दोष देते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बहुत ही पॉपुलर लीडर हो चुके हैं। अरे सर, आप फिर वही कल वाली कहानी दोहराएंगे कि वो पॉपुलर लीडर हो चुके हैं, उनका देवेंद्र फडणवीस आ गए इसलिए उनका फिर से उनको वो करना है। वो सुनिए ना, ये कहानी आपने कल सुनाई ना, आज नई बात करी आपने, आज नई बात करी है। ब्रेकिंग दूसरी दे रहा हूँ। अब दूसरी कहानी मत सुनाइए सर, शहजाद भाई बोल रहे हैं, उसके बाद आपको कहानी पर आ जाता है। प्लीज सर, आज मुझे लगता है कहानियां सुनाने नहीं, चिंतन मनन का वक्त है। आपकी पार्टी में क्या हो रहा है आज? एक्चुअली अशोक जी, चिंतन और मनन हमारे यहाँ होता ही नहीं। हमारे यहाँ जाना है, जाइए। अच्छा ठीक है, जाना है, जाइए। ओके, और जो जाएगा वो बिका हुआ है, ये सब हमारे यहाँ फिट है। ठीक है, शहजाद भाई रिस्पॉन्ड। ऑप्शन का रेट ऐसा है किशोर जी, अब आगे आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो फिर वो नुपुर जी को बुलाना पड़ेगा, फिर वो बोलेंगे यू आर सो क्यूट तिवारी जी, तो फिर आप चुप रहेंगे। अब सुन लीजिए, अब मैं तो नहीं बोल सकता है इस उम्र में आपको, सुन लीजिए। हाँ देखिए, अब आ रही है आपको नुपुर की याद आ रही है, रहा नहीं जाता। ऐसा सुन लीजिए। ओके तिवारी जी, प्लीज तिवारी जी, उनको बात तो कहने दीजिए। आपका बुरा समय है, फिर भी आप सारा समय लिए जा रहे हैं, सबसे मजेदार बात यह है कि किशोर जी खुद ओरिजिनल सैनिक नहीं है, ये कांग्रेस से सेना में गए हैं। तो हाँ, जहां पड़े किशोरी के कदम वहीं पे पार्टी ने तोड़ा दम। अभी किशोर जी को पूछे सावरकर जी पे क्या विषय आपका, और निखिल जी से पूछे राहुल गांधी सावरकर को क्या बोलते हैं। फिर किशोर जी से बोलिए कि राम मंदिर के लिए बोला था बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी ने कि 17 मिनट में बाबरी को लात मारी, ये तो बाबरी अपने छाती में लेके घूमते हैं। फिर इनसे पूछे कि भाई किशोर जी बताइए कि 370 हटने पे क्या स्टैंड है, तो बोलेंगे जय माता दी, जय भारत की, और इनको बोले 370 हटा कैसा लगा। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों का विलय हो ही नहीं सकता। ये इसीलिए ये शिवसेना का सोनिया सेना बनते बनते बन गई शव सेना। ये कांग्रेस के जब से संपर्क में आई है, उद्धव सेना तबाह हो गई है। ये बात किशोर जी भी मानेंगे। ये देखो, सावरकर शरीर के स्वतंत्र सेनानी जो इतने विद्वान थे, इतने साहित्यिक थे, इतना संघर्ष किया, मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र संग्राम में 2 बार काला पानी और उसके बाद वो काला पानी की वेदनाएं, घर के दोनों भाई, घर बर्बाद हो गया, और जिस आदमी को आजादी के बाद हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा, और उसके साहित्य को देखो और उनकी डेप्थ को देखो, क्या आदमी था। मैं बता रहा हूं, वो एक अवतार थे, अवतार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे पर निखिल को तो शर्म आ रही है। निखिल जी से पूछ लेता हूँ, शर्म आ रही निखिल को। आपने कहा सारे भारत को, तो आपके सहयोगी निखिल जी से, निखिल जी सावरकर जी पर गर्व है, किशोर तिवारी तो कह रहे हैं सावरकर पे कांग्रेस पार्टी सावरकर को महानायक नहीं मानती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे, एक सेकंड, शिवसेना ये हर वर्ड पे इंटरजेक्ट कर रहे हैं। बोलिए क्या मानती है वीर सावरकर को? वो तो उन्होंने कहा कि वो तो अवतार कह रहे हैं। एक सेकंड, अगर आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया, जो सावरकर का एक अच्छा व्यू नहीं रखते। देखिए ये डिस्कशन अशोक जी सावरकर जी पे नहीं है। नहीं, एक सेकंड, मुझे बात तो बोलने दीजिए। अब आप कहते हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया तो इसलिए उनकी पार्टी बर्बाद हो रही है, सांसद छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, तृणमूल कांग्रेस क्यों बर्बाद हो रही है, उनके सांसद क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि वहां पे भाई भतीजा, वो काबा मदीना जा रहे थे। काबा मदीना जाने वाली ही आज बीजेपी के साथ आज वो अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गई ना। आज वो अयोध्या जाने के लिए तैयार है। खोके के दो आगे खोके, खोके के दो पीछे खोके, कितने खोके बोलो खोके खोके। हो तो ये रहा है। अब हो गया चलिए ओके। खुद के विधायक से खाके धोके दूसरों को बोलते खोके खोके। पार्टी को तो करो ओके, फिर क्या होगा? खोके फिर भी ओके। पार्टी को तो करो ओके, अशोक जी के शो पे आके क्या रोके? क्या होगा रोके? आज क्लैरिफाई कर देते, क्या कांग्रेस पार्टी बाबरी जो ढांचा गिरा
उसका दुख मनाती है या उद्धव सेना की तरह गर्व मनाती है? बताइए। बाबरी मस्जिद पे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उस स्ट्रक्चर का गिरना इलीगल था, गैर कानूनी था, गलत था। आ गए, बाबरी मेरे दिल में है। सुप्रीम नहीं सुप्रीम, अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट के भी दिल में। अब एक सेकंड अशोक जी, आप अपनी बात बताइए ना, अशोक जी आप अपनी बात बताइए ना। आपका पहले ये पूछे ना कि कोर्ट से इनके दिल में है या नहीं है। सुनिए मुझे लगता है अशोक जी ने फ्री पास मत दीजिए। एक मिनट, यही नहीं अभी और सुनिए। 2024 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये पूरे इंडिया में अकेला बोल रहा था। अब मैं 2029 में बनेंगे, ये अभी से बोल रहा हूं। और मुझे मिशन अभी भी अकेले ही रहेंगे। मिशन राहुल गांधी पीएम, एज ए पीएम, ये मुझे चलाना है। और शहजाद कांग्रेस के हमजा मजारी हो उद्धव सेना में। आपको कांग्रेस ने बिना बाल का हमजा मजारी भेज दिया अंदर। वैसे हमजा मजारी बाल वाले होते, आपको हमजा मजारी बिना बाल के भेज दिया कांग्रेस। अरे मुझे बताता हूं, अगर मैं रहूं तो 2029 के अंदर आप रहेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं अगर मैं शिवसेना में रहा तो। उन्होंने शिवसेना की बात, अगर मैं शिवसेना उबाटा में रहा तो। नहीं आप तो अरे भाई, लंबे समय तक अरे मुझे पार्टी ने 2 बार पद मुक्त किया है, लेकिन आप मुझे छोड़ते ही नहीं। पार्टी में जब मैंने बोला पैसे खाए इसलिए गिर गए तो सब नाराज हो गए। देखिए, ये है असली सैनिक। वो है जिनके पास पद है पर वो छोड़ रहे हैं, और ये है जिनके पास पद नहीं है पर छोड़ रहे हैं। खत्म। तो दोस्तों, आप सभी ने वीडियो देख ली होगी। वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।